कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस। तो हेमोडायलिसिस के दो टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। उसमें एक आ जाती है पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, दूसरी आ जाती है टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। तो पेशेंट की कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो आप पढ़ते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, उसमें बहुत सारे काजेज़ हैं। डायलिसिस के दौरान बीपी लो हो जाने के काजेज़ बहुत हैं, जैसे कि यूएफ अनएक्यूरेट निकालते हैं हम, मतलब वेट हम सही से नहीं रखते, टारगेट वेट सही से नहीं रखते। अगर हम फ्लूइड ज़्यादा निकाल लेते हैं उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन होता है। दूसरी वजह कि हम मतलब पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है ब्लड प्रेशर की, तो उसकी वजह से भी मतलब ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और उसके बाद जो एनीमिया भी हो सकती है, उसकी वजह से बीपी लो हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं मसल क्रैम्प्स। ये डायलिसिस के दौरान पेशेंट में इस वजह से होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। जब डायलिसिस हो रही होती है तो कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम इनकी भी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो ये इम्बेलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के बहुत सारे काज हैं, जैसे अंजाइना होती है या दिल की कोई बीमारी है, ये एमआई हो जाता है या इस्कीमिया, उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। हाइपरटेंशन में ऐसे होता है, या तो जो पेशेंट है पहले से ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, मेडिसिन लेकर नहीं आया ब्लड प्रेशर की, या तो फ्लूइड ओवरलोड में तब भी हाइपरटेंशन होता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग। नोज़िया और वोमिटिंग इस वजह से होती है, या तो पेशेंट का जो यूरिया है ज़्यादा है, या तो उसको हाइपोटेंशन में चला जाता है, बीपी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है। हेडेक, फीवर। हेडेक तभी होता है जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। फीवर इस वजह से होता है, या तो डायलेजर रिएक्शन होता है, या तो वेस्कुलर एक्सेस जैसे सीवीपी लाइन लगी होती है तो उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से फीवर होता है। और इचिंग इस वजह से होती है कि पेशेंट को या तो एलर्जी है, या तो उसकी फास्फोरस और कैल्शियम इम्बेलेंस होती है, उसकी वजह से इचिंग होती है। डीजीएस है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, जो कि जब डायलिसिस हो रही होती है तो पेशेंट के ब्लड से जो यूरिया होता है वो रिमूव हो जाता है, और जो हमारे ब्रेन में होता है वो यूरिया रह जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है और सेरिब्रल एडिमा हो जाती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, डेजीनेस होगी, और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। डीजीएस कब होती है? जब पहली डायलिसिस हो रही होती है तब होती है, किसी पेशेंट में होती है। तो या तो हम पंप की स्पीड बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से होती है, या तो हम जो टाइम है वो ज़्यादा रख देते हैं, उसकी वजह से होती है। तो इसलिए हम क्यू भी कम कर देंगे और जो टाइमिंग है वो शार्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड कॉम्प्लिकेशन, जो कि है टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है कि जो हम निडल्स लगाते हैं वो सही नहीं लगी होगी, तो उसकी वजह से मशीन को सही तरह से ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पूरे सेट में ब्लड क्लोट हो जाएगा। तो है ब्लड लीक। ब्लड लीक क्यों होता है? क्योंकि जो हम सेट लगाते हैं उसमें जो बीटीएल होती है उसका कोई क्लिप खुला रह जाएगा, तो उसकी वजह से जो है ब्लड लीक हो जाएगा। थर्ड है वो है पावर फेलियर। पावर फेलियर में लाइट चली जाती है तो मशीन जो है नहीं चलती, और आपको पता है लाइट का कितना इशू है पूरा मुल्क में। उसके बाद आ जाता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो है ना, सेट में एयर चली जाती है या कोई क्लिप खुला रह जाता है, जिसकी वजह से एयर चली जाती है, तो ये इसकी वजह से जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और जो लास्ट है वो है डायलाइजर रिएक्शन। डायलाइजर रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत से सेंटर्स में जो है सेट को रीयूज़ करते हैं, तो उसको रीयूज़ करते वक्त लास्ट में जो हम वॉश करते हैं तो उसमें फॉर्मालिन भर के रखते हैं। अगर उस सेट में फॉर्मालिन रह जाती है तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को शिवरिंग होगी, फीवर होगा, तो वो क्या होगा, वो डायलाइजर का रिएक्शन होगा।